नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में पीएचडी एडमिशन 2024 में देखिए जो नए नियम लागू किए गए हैं उसके बारे में देखिए हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि अब तक देखिए किस तरह से आपके पीएचडी में एडमिशन होते थे, लेकिन अब उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, किस तरह से आप पर जो रिजल्ट जारी किया जाएगा, किस तरह से आपके जो वेटेज है उनका प्रोसेस यहाँ पर क्या रहेगा, क्या फिर विश्वविद्यालय जो है अब तक क्या होता था कि यूनिवर्सिटी देखिए आपने जो एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से देखिए पीएचडी में एडमिशन के लिए फॉर्म जारी किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो क्या क्या वो नियम है, क्या क्या वो रूल्स के बारे में देखिए हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलते हैं डायरेक्ट हम अपनी न्यू अपडेट के ऊपर। सो फ्रेंड देखिए, अब हम सभी अपडेट को यहाँ पे इस वीडियो में देखिए कवर करने वाले हैं। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए पीएचडी एडमिशन 2024 के बारे में देखिए हम बात करने वाले हैं। इसमें क्या हो गया, अब यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कुछ नए नियम यहाँ पर देखिए लागू कर दिए हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि अब यूजीसी नेट से होगी पीएचडी में दाखिला। अब तक क्या होता था कि यूनिवर्सिटी देखिए एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आपके जो पीएचडी में एडमिशन लिया करती थी, लेकिन अब देखिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रक्रिया जो हुआ वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और विश्वविद्यालय अलग से नहीं आयोजित करेगा यहाँ पर देखिए प्रवेश परीक्षा। तो क्या वो नियम है इसके बारे में देखिए हम बात कर लेते हैं। तो स्कूल के अगर ऊपर तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आप वीडियो को बस आपने लास्ट तक जरूर देखना, एक एक पॉइंट को देखिए इस वीडियो में हम आपके डाउट को सभी को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए इस पॉइंट को देखिए हम कवर कर लेते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है, आइए हम जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि यूजीसी ने देखिए देश भर के विश्वविद्यालयों में देखिए और अन्य संस्थाओं में पीएचडी में दाखिले की प्रक्रिया को लेकर देखिए बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। तो क्या है बदलाव हो कि विश्वविद्यालय के माध्यम शोध कार्यकर्ताओं में जो पीएचडी एडमिशन 2024 में देखिए अब जो है वो राष्ट्रीय एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा वर्ष में देखिए 2 बार कराई जाएगी। तो कब कराई जाएगी, तो एक तो देखिए जून में आपके देखिए आपके जो है एडमिशन होंगे और देखिए आपके दिसंबर में एडमिशन होंगे। देखिए साल में अब 2 बार देखिए आपके जो पीएचडी में एडमिशन होंगे और किस तरह किसके द्वारा किसके माध्यम से देखिए एडमिशन होंगे। तो उसमें लिखा हुआ है कि आयोजित होने वाले देखिए यूजीसी यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय पात्र परीक्षा जिसे हम यूजीसी नेट के माध्यम से लिया जाएगा। यानी कि जैसे देखिए आपका जो नेट का जो एग्जाम होता है ना, जो आपको यूजीसी के थोड़ा देखिए एनटीए एजेंसी के द्वारा जो आपके नेट के एग्जाम किए जाते हैं, तो उन्हीं का जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसी के जो नंबर होंगे उसी को ध्यान में रखते हुए आपका जो है पीएचडी में एडमिशन होगा। पहले क्या होता था कि आप हर एक यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म निकाला करती थी और उसके थ्रू एडमिशन होता था, लेकिन अब एंट्रेंस एग्जाम की प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और अब जो एनटीए के द्वारा जो आपके नेट के जो एग्जाम होते हैं उसमें जो आपको मार्क्स मिलते हैं उन्हीं को आधार मानकर यहाँ पर देखिए पीएचडी में एडमिशन आपके कराए जाएंगे। अब नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देखिए कब से देखिए नियम जो हैं ये लागू हुए हैं, तो हम आपको बता दें कि आयोग द्वारा देखिए बुधवार 27 मार्च 2024 को जारी अधिसूचना में विश्वविद्यालय के शोध कार्यक्रम में देखिए दाखिले यानी कि पीएचडी एडमिशन 2024 में अब राष्ट्रीय एजेंसी एनटीए द्वारा देखिए वर्ष में 2 बार यानी कि आपका जून और आपका दिसंबर में देखिए आपके नेट के एग्जाम कराए जाएंगे और जैसे ही आपके नेट के एग्जाम होंगे उसके कुछ दिनों बाद ही आपके पीएचडी में देखिए एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। आयोजित की करने वाले यूजी राष्ट्रीय परीक्षा के माध्यम के द्वारा लिया जाएगा। यानी कि पीएचडी में जो एडमिशन है वो आपके नेट के जो आपके जो एग्जाम होगा, जो मार्क्स होंगे उसको ध्यान में रखा जाएगा, प्लस इसमें देखिए इंटरव्यू होगा। यानी कि नेट में जो आपके एग्जाम है उसका वेटेज लिया जाएगा, प्लस आपका इंटरव्यू का वेटेज लिया जाएगा और दोनों को मिलाकर देखिए आपकी जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसको आपका जो है एडमिशन होगा। तो किस किस तरह के देखिए आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसमें वेटेज देखिए किस तरह का होने वाला है, इसमें हम बात करेंगे। अब देखिए साफ साफ लिखा है कि विश्वविद्यालय में अलग से नहीं आयोजित होगी प्रवेश परीक्षा। देखिए विश्वविद्यालय में अब किसी तरह का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, एंट्रेंस एग्जाम की प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब किस तरह से देखिए आपको जो रिजल्ट है वो जारी होगा, किस तरह के आपकी जो मेरिट तैयार की जाएगी, जिसे उसमें कितना कितना वेटेज रहेगा, इसके बारे में बात कर लेते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके साथ ही यूजीसी द्वारा देखिए पीएचडी एडमिशन यानी कि पीएचडी एडमिशन 2024 की अधिसूचना में देखिए कहा गया है कि विश्वविद्यालय के अन्य एल्स दाखिले के लिए देखिए अलग प्रवेश परीक्षा का यहाँ पर आयोजन नहीं होगा। यानी कि विश्वविद्यालय किसी तरह का कोई प्रवेश परीक्षा यहाँ पर जारी नहीं की जाएगी। हालांकि कुछ इसमें देखिए चेंजेस किए गए हैं। हालांकि इन संस्थाओं को दाखिले के लिए उम्मीदवारों का चयन हेतु द्वितीय स्तर पर देखिए इंटरव्यू का देखिए आयोजन करने की छूट है। यानी कि आपके दो मार्क्स यहाँ पर आपके जुड़ेंगे। फर्स्ट यहाँ पर जो नेट में जो आपके एग्जाम आए हैं उसके मार्क्स जुड़ेंगे, प्लस आपको ना यूनिवर्सिटी में आपके इंटरव्यू जरूर होंगे और दोनों को जोड़कर देखिए मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाएगी। इसमें आगे लिखा है कि इस प्रक्रिया में आपको यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने पीएचडी दाखिले का चयन प्रक्रिया में देखिए नेट स्कोर
और इंटरव्यू वेटेज 70+30 को निर्धारित किया गया है। यानी कि जब ही आप देखें नेट का जो आपका जब रिजल्ट आएगा तो उसके 70% जोड़े जाएंगे, प्लस जो आपका जो इंटरव्यू होगा उसका 30% जोड़ा जाएगा, और दोनों को मिलाकर जो है आपकी मेरिट यहाँ पर तैयार की जाएगी। और किस तरह से देखिए अब नेट का जो है रिजल्ट जो वो किस नए तरीके से देखिए आपका जो जारी किया जा करेगा, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि जब आपका नेट का जब आपका एग्जाम होगा तो रिजल्ट देखिए किस तरह से आएगा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ उसका रिजल्ट भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का रिजल्ट यहाँ पर अब जारी होगा। देखिए 3 कैटेगरी में देखिए घोषित होगा यूजीसी नेट के नतीजे। अब क्या होगा, रिजल्ट में देखिए 3 कैटेगरी बनाई जाएंगी, और उन्हीं कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए आपका जो नेट का रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा। तो किस तरह से देखिए रिजल्ट जारी किया गया उसके बारे में देखिए हम आपको बात करेंगे। सीधा देखिए डायरेक्ट हम रिजल्ट यहाँ पर आपको दिखाएंगे आपके एग्जाम के लिए। इसमें आगे लिखा है कि यूजीसी ने देखिए दाखिले में पीएचडी एडमिशन 2000 के लिए नेट की अनिवार्यता को देखे अधिसूचना में यह भी घोषित किया कि नेट देखिए अनिवार्य हो गया है। अब ना बिना नेट के आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा। और अगले सत्र यानी कि आपके जून 2024 में देखिए यूजीसी नेट नतीजे की जो घोषणा है वो 3 कैटेगरी में की जाएगी। ये देखिए जून में देखिए आपका जो आपका रिजल्ट वगैरह आएगा जो नेट का, उसका जो आपको रिजल्ट जो होगा वो 3 कैटेगरियों में देखिए घोषित किया जाएगा। और किस तरह की वो कैटेगरी होंगी इसके बारे में बात कर लिए। देखिए यह कैटेगरी पहले की जूनियर रिसर्च फेलोज जिसे हम जीआरएफ भी कहते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए योग्य के साथ साथ यहाँ पे अब पीएचडी में दाखिले के लिए योग्य की भी देखिए साथ ही होगी। यानी कि आपको 3 कैटेगरी में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। फर्स्ट कैटेगरी में आपका जीआरएफ और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर होगा। दूसरी कैटेगरी में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन होगा। और तीसरी कैटेगरी में देखिए आपका पीएचडी एडमिशन ही होगा। तो किस तरह का देखिए वो रिजल्ट होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे आपका जो नेट के जो एग्जाम है और एग्जाम फॉर्म है वो देखिए कब जारी होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए यूजीसी नेट जून 2024 के देखिए अगले हफ्ते से शुरू हो सकते हैं। यूजीसी नेट जून एग्जाम के देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म है वो आपके जून में देखिए अगले हफ्ते में ही देखिए आपके आ सकते हैं, और आपके जो एग्जाम है वो आपके जून में होंगे। अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। देखिए आपको मैं रिजल्ट भी दिखा देता हूँ कि अब जो है आपका नेट का जो रिजल्ट है वो किस तरह से जारी किया जा करेगा, और कौन कौन सी वो कैटेगरी है, और किस तरह से आपको पता चलेगा कि आप पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। बस वीडियो को देखिए लाइक जरूर कर देगा दोस्तों, और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब बात करते हैं हम रिजल्ट के, डायरेक्ट हम चलते हैं अपने रिजल्ट के ऊपर। सो फ्रेंड देखिए अब देखिए जैसे कि देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हम देखिए अब रिजल्ट के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए 3 तरह की कैटेगरी यहाँ पर दी गई है, कैटेगरी 1, 2, 3। ये देखिए फर्स्ट कैटेगरी में देखिए आपको जीआरएफ के लिए भी आप एलिजिबल होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए भी आप एलिजिबल होंगे, और तीसरा आप पीएचडी में एडमिशन के लिए भी एलिजिबल होंगे। कैटेगरी 2 में अगर हम बात करें तो आप जीआरएफ के लिए देखिए एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर और आपका पीएचडी में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होंगे। और तीसरी कैटेगरी में आप देखिए कि तीसरी कैटेगरी जो है वो जीआरएफ के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। केवल और केवल देखिए यहाँ पर का आप तीसरी कैटेगरी में यदि आपका रिजल्ट आता है तो आप पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जो भी देखिए आपका मार्क्स आएगा ना उसका 70% वेटेज आपका लिया जाएगा, प्लस इंटरव्यू में जितने भी मार्क्स आएंगे उसका 30% वेटेज लिया जाएगा। और दोनों को जोड़कर जो है आपका पीएचडी की देखिए पीएचडी की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और उसी में देखिए आपका जो है एडमिशन किया जाएगा। तो ये देखिए नए नियम थे जिसके सभी पॉइंट देखे मैंने आपको कवर करा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सभी मैंने आपको कवर करा दिए हैं। और नेक्स्ट वीक में देखे एनटीए देखे जल्दी आपके जो है आपके नेट के जो एग्जाम फॉर्म है वो अनाउंस करने वाला है, और जून में देखिए आपके एग्जाम भी होंगे। तो ये थी देखिए पूरी अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। पीएचडी में एडमिशन की प्रक्रिया आप किस तरह से जारी होगी, और आपका जो है नेट का जो रिजल्ट है वो किस तरह से अब आएगा। तो सभी पॉइंट मैंने आपको कवर कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप सभी को सही लगी होगी। देखिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को आप सब्सक्राइब जरूर कर देगा। पीएचडी से रिलेटेड पल की अपडेट हम अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम के माध्यम से सबसे पहले दोस्तों आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।